22 तारीख को अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा जमकर बीजेपी की भी तैयारी है, देश भर की तैयारी है, सबके लिए एक उत्सव जैसा मौका है ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से लगातार कि कुछ नेताओं ने ये बातें रखी कि अयोध्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत थी, शायद इसलिए सरकार बैकफुट पर चली गई और उन्होंने इसको फिलहाल अभी होल्ड कर दिया। अगर अयोध्या नहीं होता तो ये कंटिन्यू होता। मैं इस पे सर की टिप्पणी। देखिए, मैं उस पर दूंगा टिप्पणी। पहले मैं जो जोड़ना चाह रहा था अवधेश जी की बात में, अवधेश जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। असल में इसका एक पहलू और है कि एक्सीडेंट कई बार क्या होता है, गलती चालक की है या कई बार जो पीड़ित हुआ उसकी भी गलती होती है। अचानक हाईवे पे तेज़ी से ट्रक जा रहा है या बस जा रही है, कार जा रही है और अचानक कोई आदमी बीच में कूद पड़ा बिना देखे, या कोई जानवर आ गया, कुछ आ गया तो एक्सीडेंट हो गया। अभी मैं आज की घटना बता रहा हूँ। मैं आ रहा था और ड्राइवर मेरा जो है वहाँ से यहीं सामने जब टर्न लिया उसने और सामने से कार आ रही थी, हम अपनी अपनी साइड में थे। उस कार के पीछे से अचानक एक मोटरसाइकिल वाले ने एकदम से ओवरटेक किया उसको और हमारी गाड़ी उससे भिड़ते बची। यानी गलती उसकी थी पूरी तरह से, लेकिन वो तो खैर बच गया, कोई घटना। तो कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। और लेकिन चूंकि सिद्धांत है कि गलती बड़ी गाड़ी की मानी जाएगी, चाहे गलती भले छोटी है, तो इसका भी कहीं ना कहीं निदान होना चाहिए कि गलती किसकी। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, गूगल से आप दुनिया भर देख सकते हैं, सैटेलाइट आप सब हर चीज़, कैमरे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक रास्ता निकाला जाना चाहिए कि भाई गलती का भी निर्णय होना चाहिए कि चाहे वो अगर बड़े वाले की गलती है तो बड़े वाले को सजा मिले, छोटे वाले की गलती है तो छोटे वाले को फिर अगर वो उस पर जो है जिम्मेदारी आए। तो मुझे लगता है ये भी एक पक्ष है। अब जो आपका सवाल है कि अयोध्या वाला मामला, देखिए अयोध्या का मसला रहा होगा बैकअप माइंड में, फिर लोकसभा चुनाव भी है, ये भी कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी मसला हो, अयोध्या का हो, लोकसभा चुनाव का हो, सरकार अगर पब्लिक आउटरीच को देख करके अपने फैसले को थोड़ा मुलतवी भी करती है तो मैं मानता हूँ कि ये एक लोकतांत्रिक भावना है उसके पीछे। मैं खाली इसलिए कि अयोध्या को कर दिया, ठीक है कर तो दिया ना, अब मान लीजिए सरकार नहीं करती और ये झगड़ा चलता और समस्या होती, तो समस्या किसको होती? कोई प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को या ट्रांसपोर्ट मंत्री को थोड़ी होती, हमको, आपको, आम जनता को होती। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, आम जनता परेशान होती, दवाइयाँ नहीं मिल रही, राशन नहीं आ रहा, ये तो पब्लिक तो आम जनता परेशान होती। और सरकार अपनी जिद में पड़ी रहती है अगर कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे। तो अच्छी बात है, चाहे किसी भी वजह से, चाहे अयोध्या की वजह से, चाहे लोकसभा चुनाव की वजह से, जनता की नाराज़गी के डर से, अगर सरकार ने इसको स्थगित किया है कुछ समय के लिए और उस पर बात की है कि हम इसको बात करके, विचार करके इसमें आवश्यक कदम उठाएंगे, तो इसमें गलत क्या है, इसमें बुराई क्या है? मुझे लगता है ये ठीक है किसी भी उससे किया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी सरकार को, जो भी लोकतांत्रिक सरकार है, वो जनता की आवाज़ को सुने और सुनने के बाद उसको सही तरीके से उसमें फैसला ले। ये लोकतंत्र की जीत है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि महेंद्र सिंह टिकैत जब दिल्ली में धरना दे रहे थे बोट क्लब पर और राजीव गांधी की सरकार थी, 31 अक्टूबर को उसी बोट क्लब पर एक बड़ी रैली होनी थी इंदिरा गांधी की स्मृति में, और वो हटने को तैयार नहीं थे। बहुत लोगों ने सल्यूशन दिया कि पुलिस कार्रवाई करके उनको हटा दिया जाए, बट राजीव गांधी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, अगर पुलिस कार्रवाई होगी तो लोग मारे जाएंगे, लोगों हिंसा होगी, वो मैं नहीं चाहता। और उन्होंने वो वेन्यू बदल दिया उसका रैली का, और वो लाल किले के पीछे वाले मैदान में रैली कर दी गई। तो इस तरह वो भी सरकार 400 से ज़्यादा एमपीज़ की सरकार थी और उसमें चुनाव भी नहीं थे। लेकिन तो इसलिए सरकार अगर मानती है चीज़ों को तो मुझे लगता है कि ये बेहतर उसका तरीका है। अगर किसान आंदोलन में सरकार और पहले अपने कदम वापस ले लेती तो शायद जो 600-700 किसानों की मौत हुई तमाम कारणों से, उनमें शायद संख्या में कमी होती। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।